एक साहूकार था जिसके 7 बेटा बहू थे और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गया। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 के दिन क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है। मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग। क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गुरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर पेड़ के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गुरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गुरुड़ पखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गुरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरभि गाय को देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याऊ माता बोली, मेरे सर में जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है उससे निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन, ये वचन, वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, लेकिन अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहू बेटा मिलेंगे, तू 7 उजमन करिए, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजन कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जेठानी दौड़ी दौड़ी गई
देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मारने के बाद कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। यह कथा यही समाप्त होती है। यह कथा यही समाप्त होती है। ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल के नीचे लाल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।